बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम हाफिज़ हारिस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, सेकंड ईयर 1.3 का हम आगाज़ कर रहे हैं आज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 ब्रैकेट 2x + 4 ब्रैकेट क्लोज। अब x अप्रोचेस टू 3 का मतलब है कि x की वैल्यू 3 के करीब तर है, करीब तर। यानी कि आप ये कह लें कि जी 2.999999999999, तो उसको हम 3 मान लेते हैं। एक्स अप्रोच कर रहा है 3 को, यानी कि आप एक्स को कह दें कि वो बिल्कुल 3 ही है, मान लें कि वो 3 है। तो आप पुट कर दें, पुट एक्स इज इक्वल टू 3। जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 3 लगा दें। 2 3 ज़ार 6, ये +4, 6 + 4 10। इस तरह दी एक्स अप्रोचेस टू 1 यानी कि 1। तो आप मान लें कि जी एक्स की वैल्यू 1 है, बिल्कुल करीब है, 0.9999999999। तो वो हम कह लेते हैं कि जी वो 1 ही है। ठीक है ना, तो वो आपको माननी पड़ेगी। एक्स 1 को अप्रोच कर रहे हैं यानी कि एक्स बिल्कुल 1 ही है, 1 के करीब है, तो हम 1 मान लेंगे। तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे 1 लगा दें, 1 का स्केयर लगाएंगे, साथ ये 1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये ख्याल करना कि 3 के साथ एक्स स्केयर है ना, तो यहाँ पे कहीं प्लस ना लगाते बैठना। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिखना है। ब्रैकेट 1 ब्रैकेट क्लोज होल स्केयर -2 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट क्लोज +4। 1 का स्केयर 1, 2 1 ज़ार 2 +4, 3 1 ज़ार 3 -2 +4। ठीक है ना। 3 + 4 + 3 जो है ना वो अच्छा चलें, 3 में से 2 माइनस किया 1 और ये +4, यानी कि ये इकट्ठा कर लें तो 5 आ जाएगा। ठीक है, चलेंगे। अब आपने क्या करना है, अगले क्वेश्चन में 3 पुट कर देना। जहाँ जहाँ पे x नज़र आ रहा है वहाँ पे 3 पुट कर दें। 3 का स्केयर 9, इनको प्लस करें 7, प्लस करें 16, 16 4 का स्केयर होता है, और स्केयर रूट से कैंसिल 4 आ जाएगा। x अप्रोचेस टू 2, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 2 लगा दें। 2 का स्केयर 4, ये -4 और ये +2। 4 - 4 0, 0 का अंडर रूट भी 0, 2 0 ज़ार 0। एक्स अप्रोचेस टू 2, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 2 लगा दें। ठीक है ना, यहाँ पे भी 2 लगा दें, यहाँ पे भी 2 लगा दें। तो ये देखिए जी, 2 का क्यूब 8 + 1, 2 का क्यूब 4 + 5, इनको जमा करें 9, इनको जमा करें 9, कट के 0 आ गया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे -2 पुट कर दें। ठीक है ना, जहाँ जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो ये पुट कर दिए, देखिए -2 -2 -2 -2। आगे कैलकुलेटर का काम है। 2 -2 का क्यूब लेंगे, -8 आएगा, ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा। 5 2 ज़ार 10 +- -3 2 ज़ार 6 +- -2 2 8 ज़ार 16 +- -10 -6 -2 -8 हो जाएगा टोटल। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस। -16 -10 -26 -8 माइनस माइनस कैंसिल, इसकी कटिंग करेंगे तो आपका 13/4 आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि जी अब आपने इसको एवेलुएट करना, मुख्तसर करना है अलजेब्रिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए। क्यों? क्योंकि अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे देखें, ये इन क्वेश्चन में ना नीचे ज़ीरो बन जाता है दरअसल, तो वो इन्फिनिटी बनाते हैं। ठीक है ना, देखिए जब हम यहाँ पे -1 लगाएंगे ना, -1 +1 0, तो ये ज़ीरो नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, वो अनडिफाइन हो जाता है। तो -1 को नीचे लगाएंगे तो वो 0 होता है, तो अनडिफाइन। इसलिए हम ना इस पर कोई अमल करेंगे, कोई काम करेंगे जिससे हम इस जो है ना अनडिफाइन से बच सकें, नीचे से 0 ख़त्म हो जाए। तो अलजेब्रिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे वैसे ही, इस तरह हम छोटी क्लासेस में पढ़ते रहे हैं। अच्छा जी, अब हम ऐसा करेंगे, ऊपर से x को कॉमन निकालें। ठीक है ना, यहाँ पे x की पावर 3 थी। ठीक है, जब एक कॉमन निकल आएगी तो 2 रह जाएगी। ठीक है ना, और जब एक x था वो कॉमन आ गया तो फिर वहाँ पे 1 रह जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि साथ 1 होता है ना। x को कॉमन निकाला, एक कमी कर देना, एक कॉमन निकल गया तो x स्केयर हो जाएगा। इसमें से x की कमी करेंगे तो सिर्फ -1 रह जाएगा, नीचे x + 1। 1 अपने स्केयर होता है, a स्केयर -b स्केयर, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, a + b a - b, नीचे x + 1 लिखा, ऊपर नीचे कट गए, ये बच गया। अब पुट कर दें। ठीक है ना, हमारी लिमिट है x अप्रोचेस टू -1। अब -1 लगा दें जहाँ जहाँ पे x है, इधर भी -1, इधर भी -1, -1 -1 -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ार 2। अब इधर भी देखिए, अगर मैं नीचे 0 लगाता हूँ ना, 0 और 0 मिलकर नीचे 0 बना देंगे।
ठीक है ना, यानी कि नीचे ज़ीरो आ रहा है तो ये अनडिफाइन हो रहा है, तो इससे हमने बचना है। तो अलजेब्रिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, ऊपर से एक्स को कॉमन निकालें, 3x² + 4, ठीक है, नीचे से भी एक्स को कॉमन निकालें, इसमें से एक एक्स की कमी करेंगे, एक्स इसमें से एक्स की कमी करेंगे तो 1 आ जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल, ये बच गया। अब लगाए यहाँ ज़ीरो, ऊपर भी ज़ीरो नीचे भी ज़ीरो, ये कैलकुलेटर, ज़ीरो का स्केयर ज़ीरो, 0 + 1 1, 3 0 0 + 4 1, और ये 4 + 0 4, नीचे 1 हम नहीं लिखते, ठीक है ना। ये तो चलो कैलकुलेटर पे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी भी आप देख लें, अगर हम 2 को नीचे लगा के सोल्व करते हैं ना, तो 2 का स्केयर 4, 4 + 2 6, 6 - 6 0, फिर नीचे ज़ीरो आ गया, तो नीचे ज़ीरो से बचना है। तो हम ऐसा करेंगे, इसको इवेलुएट करेंगे पहले, x³ a2 का क्यूब होता है, नीचे फैक्टराइजेशन कर दें, ठीक है ना, 6 1 * 6, हमने ऐसे दो पेयर बनाने जिसको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस या माइनस करने से 1 आए, ठीक है। तो ये देख लें, 3 2 * 6, 3 में से 2 माइनस किया तो 1, मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा, माइनस करने से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी मिड टर्म को आपने जो है ना ब्रेक कर देना है। अब a³ - b³ का फार्मूला, a³ - b³ का फार्मूला क्या होता है, एक दफ़ा लिखते हैं। a³ - b³ का फार्मूला, a³ - b³, ठीक है ना। जब ये आ जाए तो आप क्या करते हैं, a - b, a² माइनस हो ना अगर तो फिर बीच में प्लस लगाना है, ab + b², ठीक है ना। यानी कि क्यूब के ऊपर फिंगर रख के एज इट इज़ लगा देनी है वैल्यू, फिर इधर से स्केयर, फिर दोनों को कंबाइन, फिर स्केयर, स्केयर कंबाइन स्केयर, स्केयर कंबाइन स्केयर, माइनस होगा तो इधर क्या लगा देना, प्लस। तो ये एक ट्रिक थी छोटी सी जिससे आपको सवाल में याद रहेगा, देखना ज़रा भी। ये देखिए, ये क्यूब है ना, क्यूब के ऊपर फिंगर रख के x - 2 एज इट इज़, ठीक है ना। इसके बाद स्केयर कंबाइन स्केयर, स्केयर कंबाइन स्केयर, x², फिर 2x, कंबाइन होगा तो 2x हो जाएगा, और स्केयर 2 का स्केयर 4 हो जाएगा। अब ये हमारा फर्स्ट पोर्शन और ये हमारा सेकंड पोर्शन, x को कॉमन निकालें, x + 3 - 2 को कॉमन निकालें, x + 3, ब्रैकेट सेम है, हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट है, नीचे से ब्रैकेट को कॉमन निकाल लें, अंदर आ जाएगा x - 2, ठीक है ना। चलो वो कॉमन निकाल के इस तरफ लिख लिया, कोई इशू नहीं, x + 3 को कॉमन निकाल लें और अंदर आ जाएगा x - 2, और ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, नीचे से x + 3 को कॉमन निकाला, x - 2, x + 3 को कॉमन निकाला, x - 2, ये आगे पीछे हो सकते हैं, ये कट गए, ठीक है जी। अब देखते हैं, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 2 लगा दें। आगे कैलकुलेटर वगैरह का काम वो मैंने आपको पहले भी सिखा दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा ज़रा, ठीक है ना, इसमें भी नीचे 1 लगाएंगे ना तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो उससे हमने बचना है। तो ऐसा करते इसको पहले हल करते हैं, x³, फिर ये -1 लिख दें क्योंकि 1 को क्यूब बनाया जा सकता है, और ये एज इट इज़, ठीक है ना। a³ - b³ का फार्मूला मैंने आपको सिखाया, क्यूब के ऊपर फिंगर रख एज इट इज़, फिर स्केयर कंबाइन स्केयर, स्केयर x², फिर x मान ज़ार x, कंबाइन करेंगे तो x, और स्केयर 1 का स्केयर 1 हो जाएगा। ये देखिए, a - b a² + ab + b², ठीक है ना। उसके बाद फिर इसके ऊपर तो फार्मूला लग गया, इसमें से -3x को कॉमन निकालें, -3x कॉमन निकलेगा, इधर आ जाएगा x, और इधर से 3x कॉमन निकलेगा तो इधर आएगा 1, चूँकि हमने माइनस को कॉमन लिया अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, -3x कॉमन लिया, x - 1, और नीचे से भी x को कॉमन निकाल लें, x कॉमन लेंगे, x² - 1 रह जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा सेकंड पोर्शन, इसमें से आपको ना x - 1 कॉमन आ रहा होगा नज़र, x - 1 को कॉमन निकाल लें, ठीक है ना। जब आप इसको कॉमन निकाल लेंगे, इसको दोबारा राइट नहीं करना, तो ये उड़ गए, ये बच गया हमारा हिस्सा, ये वाला हिस्सा उठा के यहाँ पे लिख देना आपने। नीचे x a² - b² का फार्मूला बन रहा है, एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। अब ऊपर नीचे प्रोडक्ट में आ गए हैं, इस तरह से फैक्टर की सूरत में आ गए हैं, तो अब ऊपर नीचे कैंसिल करें, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, x की जगह 1 लगा दें जहाँ जहाँ पे x है, ठीक है ना। फिर आगे कैलकुलेटर पे सोल्व करें, आंसर आ जाएगा।
अब -1 है, एक्स स्केयर को कॉमन निकालें, x+1 आ जाएगा, नीचे वन को स्केयर लगा दें, ठीक है ना। पहले डायरेक्ट कर रहा था, मैंने नहीं किया, 1 को स्केयर बना दिया। अब अगले स्टेप में एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख देना। नीचे फार्मूला ओपन कर दिया, ऊपर नीचे कट गया, ये बच गया। अब -1 लगा दे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -1 लगा दे। -1 का स्केयर +1, -1 -1 -2, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब अगला ये वाला सवाल, 2 को कॉमन निकाल लें, एक्स स्केयर -16, एक्स स्केयर को कॉमन निकाल लें, x -4, ठीक है। अब 16 जो है वो 4 का स्केयर होता है। अब a स्केयर -b स्केयर का फार्मूला, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ठीक है ना। नीचे एज इट इज़ आने दें, ऊपर नीचे कट गया, ठीक है, ये बच गया। अब इसमें वैल्यू लगा दें, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 4 पुट कर दें, ठीक है ना। 4 ऊपर भी 4 नीचे भी। आगे कैलकुलेटर से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 + 4 8, फिर सारा करके 1 आ जाएगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर औकात पूछा गया सवाल है। अच्छा जी, अब ये जो है ना, इसको आप रैशनलाइज कर, ये ना सोल्व हो गया, इसका मज़ीद हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ऐसा जो फॉर्म आ जाए ना, तो फिर हमें उसके सोल्यूशन के लिए क्या करना पड़ता है, आप 9th में पढ़ के आते हैं, हम रैशनलाइज करते हैं, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि नीचे से ही करें, ऊपर से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे अंडर रूट अवेलेबल हो। मकसद है कि क्वेश्चन को इवेलुएट करना, मुख्तसर करना। अंडर रूट नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, इसके ऑपोजिट साइन ले लें, माइनस है तो प्लस, अंडर रूट +2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और अंडर रूट +2 से डिवाइड भी कर दें, ठीक है ना। इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। आप पहले नीचे वाले से करते होंगे, तो अब ये ज़रा नया काम है, ये भी सीख लें। अब एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में आपको नज़र आ रहा होगा, ये तो फार्मूला बन गया a स्केयर -b स्केयर का। नीचे जो भी है उसको एज इट इज़ राइट कर दें, दोनों को इकट्ठा करके, ये कट गए, x -2 नीचे x -2 और साथ ही आगे ऊपर नीचे कैंसिल, ऊपर रह जाएगा 1, नीचे आ जाएगा x √x + √2 लगा दें, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट करें, ठीक है ना। तो √2 √2 √2 + √2 ना लिख देना कहीं, ठीक है ना। ये जमा हो रहे हैं, 1 एप्पल + 1 एप्पल 2 एप्पल, ठीक है। पहले भी वीडियो में मैंने मिसाल दी थी, ठीक है ना। अब ये पार्ट नंबर 8, इसमें भी वही काम है, तो ये भी इंपॉर्टेंट में शुमार है। इसमें माइनस है ना, तो प्लस हो जाएगा, प्लस से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, ठीक है ना। तो आगे एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, a स्केयर -b स्केयर, पहली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर लगा देना। ये ऊपर वाले जो है ना, ये हमने क्लोज कर दिया, ये फार्मूला को बंद कर दिया। नीचे एक h रह गया और साथ ही आ गया, ये कट गए, ये बच गया x + h -x और नीचे ये आ गया, ऊपर +x -x कैंसिल h। अच्छा, +x -x कैंसिल होने के बाद ऊपर नीचे h भी कट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो सिंगल रह जाएगा। तो ऊपर रह गया 1, नीचे ये आ गया, लगा दो x, h की जगह पे 0, यहाँ पे 0 लगाओ, ठीक है ना। x + 0 x, ये 1 एप्पल + 1 एप्पल 2 एप्पल, ठीक है। अब पेज नंबर 19 पढ़ना, एक रिलेशन लिखा है जो कि MCQs भी है और इसका प्रूफ भी है, ठीक है ना, वहाँ पे तो देख लीजिएगा। तो ये जो है ना, log x अप्रोचेस टू a x n - a n / x - a, तो ये इसकी इक्वल होता है, ठीक है, n a n - 1। तो ये देखें जी, ये ना दरअसल वैल्यू लगनी है। अब ये देखिए, ये पूरा करने के लिए ना, ये सारा कुछ बनाने के लिए नीचे x - a का होना ज़रूरी है। ये जब नीचे x - a होगा, ऊपर ये होगा, तो ये लगाएंगे हम, ठीक है ना। ऊपर नीचे x - a ऊपर साथ n लगे, तो फिर n a n - 1, ये देखो। तो ऊपर x - a की कमी है, नीचे भी x - a की कमी है, ठीक है ना। तो इस कमी को पूरा करें, ऊपर भी x - a पर डिवाइड करें, नीचे भी x - a पर डिवाइड करें, ठीक है ना। अब ऊपर वाले की लिमिट सेपरेट, नीचे वाले की लिमिट सेपरेट, ठीक है ना। ये लिमिट की प्रॉपर्टीज़ हैं, इकट्ठी नहीं लिखवाई मैंने, साथ साथ बताता जाऊँगा, ठीक है ना, जो ज़रूरी है। तो ऊपर वाले की लिमिट सेपरेट, नीचे वाले की लिमिट सेपरेट। अब ये वाला हिस्सा मैंने आपको बताया x a n n लगा हुआ, तो ये क्या बनेगा, n इसकी जगह पे n a n - 1, और ये क्या बनेगा, m a m - 1, क्योंकि इधर m है और यहाँ पे n था, ठीक है ना। तो n a n - 1 इसकी जगह लिख देना है और m a m - 1 इसकी जगह लिख देना है, इसको मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे n/m आ गया, तो ऊपर भी a है नीचे भी a, प्लस m ऊपर जाके -m -1 ऊपर जाके +1, ये कट के n - m आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 तक।
3 पर, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ना हम एक थ्योरम को अप्लाई करेंगे, तो वो आपको क्या बताते हैं मैं साथ ही बता दूंगा आपको, ठीक है। लोग लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब क्या कहता है थ्योरम के जी, जो साइन के साथ जो एंगल ऊपर हो ना वही नीचे हो, तो उस सूरत में आंसर 1 होता है, ठीक है ना। तो साथ उसकी लिमिट भी होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, नीचे हमें ना 7 चाहिए हर हाल में, ठीक है। अगर नीचे 7 लगाना तो इधर भी 7 लगाना पड़ेगा, तो 7 से मल्टीप्लाई भी कर दें, 7 से डिवाइड भी कर दें। अब ये वाला जो कांस्टेंट है ना, लिमिट की प्रॉपर्टी के मुताबिक वो पहले आ जाता है, ठीक है ना। कुछ प्रॉपर्टी ना साथ ही आप प्रैक्टिस करेंगे ना खुद ही हो जाएंगी, अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पहले आ गई और ये आ गया। अब ये मैंने बताया था, ऊपर नीचे, ऊपर एंगल और नीचे वही वैल्यू डिवाइड हो रही हो ना, तो 1 के बराबर हो जाती है, और साथ साइन का होना ज़रूरी है, ठीक है ना। आगे एक दो और सवाल करेंगे ना, और अच्छी समझ आएगी इसकी। 7 1 ज़ार 7। अब साइन एक्स डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले ये आपने फर्स्ट में ना 9.1 में सीखा होगा, और 10th में 7.1 में सीखा होगा, ठीक है। तो अगर डिग्री आ जाए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस डिग्री को बाहर निकाल दें, साइन में से ना इस डिग्री को बाहर निकालें, 1 डिग्री बाहर आ गया, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है, सिर्फ ये 1 डिग्री को बाहर निकाल दिया। अब 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, π/180। 1 डिग्री की वैल्यू होती है π/180 रेडियन, ठीक है ना। ये एज इट इज़ चल रहे हैं, ये ऊपर नीचे वाले एज इट इज़ हैं। अब क्या होगा, ये π/180 जो है ना, इसको बिल्कुल स्टार्ट में ले जाएं, क्योंकि मैंने आपको लिमिट की प्रॉपर्टी बताई कि कांस्टेंट स्टार्ट में आ जाता है, सिर्फ ये हिस्सा बच जाएगा। देखिए जी, ऊपर एंगल है वही डिवाइड हो रहा है, तो ये वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो π1 ज़ार पाई, नीचे 180 आ गया। अब ये पार्ट नंबर 6 देखें, जिस तरतीब से कराया ना उसी तरतीब से करते, जो है सारे पार्ट हैं। बहरहाल टेंजेंट होता है साइन ओवर कोस, ठीक है ना। ये देखें, इस थ्योरम के मुताबिक हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। टेंजेंट होता है साइन ओवर कोस, कोस ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि कोस को ऊपर मुंतकिल कर दें, एक्स को नीचे मुंतकिल कर दें, ठीक है ना। ये गौर करेंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। कोस ऊपर लग गया और ये एक्स कोस की जगह पे लग गया, ऊपर वाले की लिमिट सेपरेट, नीचे वाले की लिमिट सेपरेट, ठीक है ना। अब इसको लिमिट लगा दें, ज़ीरो लगा दें इसकी जगह, एंगल की जगह पर, ठीक है। और नीचे वाला हिस्सा जो है ना वो 1 के बराबर होता है, कोस 0 1 होता है, कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, नीचे 1 1 ओवर 1 1। अब ये इससे अगला एक और पार्ट, साइंस के थीटा ओवर थीटा लिखा है, साइन को 2 दफ़ा राइट कर दें, ठीक है ना, और एक को जो है ना थीटा दे दें साथ, या इसको दे दें या इसको दे दें। अब होगा क्या, लिमिट के आगे 2 फंक्शन हो ना इस तरह से, तो फिर लिमिट दोनों की होती है, ठीक है ना। साथ साथ बस मैंने बताया ना कि प्रैक्टिस की सूरत में ही हो जाता है काम। लिमिट इसको भी दे दें, लिमिट इसको भी दे दें, ये वैल्यू 1 के बराबर होती है। यहाँ पे थीटा की जगह पे 0 लगा दें, साइन 0 ज़ार 0 0 1 ज़ार 0। वैसे कि साइन 0 लेंगे ना वो 0 ही देगा आंसर आपको कैलकुलेटर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर औकात पेपर में पूछा गया सवाल, ठीक है। एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन ए एक्स है, तो पूरा तब होगा जब ए पे डिवाइड हो रहा होगा, फिर ये 1 देगा आंसर। साइन बी एक्स, अगर ये बी पे डिवाइड हो रहा होगा ना तो फिर ये 1 आंसर देगा। तो ऊपर हम क्या करेंगे, हमें ऊपर ए एक्स चाहिए, ए ऊपर वाली वैल्यू में ना, ऊपर वाले हिस्से में ए पे डिवाइड करें और साथ मल्टीप्लाई कर दें, नीचे बी एक्स पे डिवाइड करें, साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब ये ए एक्स और साथ बी एक्स लिखा हुआ है, ए और बी को पहले राइट कर दें, एक्स को एक्स से बेशक कैंसिल कर दें, इसका कोई काम नहीं। तो इसकी भी लिमिट लग गई, इसकी भी लिमिट लग गई, ठीक है ना। अब ये वाला हिस्सा जो है ना वो 1 आंसर देता है, और ये वाला हिस्सा भी 1 आंसर देता है, ए 1 ज़ार ए, बी 1 ज़ार बी। पार्ट नंबर 3, इसको रैशनलाइज करें, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। ऊपर फार्मूला बन जाएगा, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, पहली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर, नीचे दोनों को कंबाइन करके लिख दें, इस तरह इकट्ठा करके लिख दें। 1 का स्केयर 1 हो जाएगा, और 1 माइनस कोस के थीटा किसके इक्वल होता है, साइंस के थीटा के। अब ये थोड़ा सा दोबारा देखें, ये ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं जी, साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो अगर हमें यहाँ आपसे 1 माइनस कोस चाहिए, 1 माइनस कोस चाहिए, तो प्लस कोस उधर जाकर माइनस कोस हो जाएगा, सॉरी 1 के साथ ही लग गया। तो साइंस के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस
कोस के थीटा, ठीक है ना। तो जहाँ पे 1 माइनस कोस के राजे ना वहाँ पे साइन लगा देते हैं, 1 माइनस कोस के राजे वहाँ पे साइन लगा देते हैं। इसको एज इट इज़ लिखा रहने दें, ऊपर नीचे कट गया, साइन ओवर 1 प्लस कोस, ठीक है। अब लिमिट लगा दें, ऊपर भी थीटा की जगह नीचे भी थीटा की जगह, ठीक है ना, लिमिट लगा दें। चलें अगले स्टेप में लगाइए, कोई इशू नहीं। तो साइन 0 0 हो जाता है, 1 कोस 0 1 होता है, 1 प्लस 1 2, 0 को जिस पे भी डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा। अगला सवाल, अब साइंस के थीटा है तो ये होता है 1 माइनस कोस के थीटा। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, साइंस के थीटा इज इक्वल होता है 1 माइनस कोस के थीटा। इसको स्केयर लगा के ना फिर ए स्केयर माइनस बी स्केयर के फार्मूले में भी तब्दील किया जा सकता है, फिर वो होता है एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अच्छा बहरहाल साइन स्केयर एक्स, इसको ऐसे लिखें, फिर इसको ना फार्मूला बना दें इस तरह से, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ठीक है ना। ये आगे पीछे हो सकते हैं। और ऊपर 1 माइनस कोस है, ऊपर नीचे कट गया, 1 ओवर 1 प्लस कोस, लिमिट लगाएं, एक्स जगह पे 0 पुट करें, कोस 0 लेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, 1 ओवर 2 आंसर आ गया। अब ये वाला पार्ट देखिएगा ज़रा, ये एक फार्मूला है, साइंस के थीटा इज इक्वल होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा ओवर 2, ठीक है। यह आपने पहले भी फर्स्ट ईयर में देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, चैप्टर 9 में। 2 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया, अगर नहीं देखा तो आप देख लें, ठीक है ना। तो 1 माइनस कोस 2 थीटा जो होता है ना वो 2 साइंस के थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे एंगल चूँकि एक्स है तो फिर एक्स ही लिखेंगे, 2 साइंस केयर एक्स, ठीक है ना। ये वैल्यू इसकी इक्वल होती है, तो इसको 2 साइंस केयर एक्स लगा दें। नीचे एक्स केयर भरा हुआ है, कॉन्स्टेंट हुआ है, पहले लग जाएगा, लिमिट से आपको बताया हुआ है। अब ये ऊपर वाले का भी स्केयर है, नीचे वाले का भी स्केयर है, सेपरेट सेपरेट स्केयर है, होल स्केयर लगा दें, ठीक है ना। साइन एक्स ओवर एक्स होल स्केयर, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ साइन थीटा का होल स्केयर जो है ना वो साइन स्केयर थीटा के बराबर होता है, इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह हो तो फिर हम होल स्केयर लगा सकते हैं। और साथ एक और भी इसमें बात हुई है कि अगर ए ओवर बी का सेपरेट सेपरेट स्केयर होना तो फिर हम उसको होल स्केयर में बदल सकते हैं इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ कि एंगल का भी पता लग गया होगा और होल स्केयर का भी पता लग गया होगा। तो ये वैल्यू जब 1 के बराबर होती है, 7 स्केयर 1 का स्केयर 1, 2 1 2, ठीक है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है अक्सर औकात, तो ये भी हम पीछे पढ़ के आए हैं। इसको हम लिखेंगे 2 साइन स्केयर थीटा ओवर 2 और ये 2 साइन स्केयर क्यू थीटा ओवर 2, ठीक है। यहाँ इसको देखते हुए, अच्छा बेटे अब ये देखिएगा ज़रा, ये फार्मूला ना मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है, ठीक है। 2 सिर्फ जाके ये भी आपने अप्लाई किया, 2 साइंस के थीटा इज इक्वल होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा। अच्छा अब कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे अगर डबल एंगल हो ना तो यहाँ पे उसका हाफ होता है, यानी कि 2 का हाफ 1 होता है, ठीक है ना। और अगर 1 हो जाए तो 1 का हाफ क्या होगा, 1/2, यानी कि 2 का आधा 1 होता है, लेकिन 1 का आधा क्या होगा 1/2, ठीक है ना। डबल एंगल होगा तो सिंगल, सिंगल होगा तो उसका भी हाफ हो जाएगा, 2 का हाफ 1, 1 का हाफ 1/2। तो यहाँ पे देख लें जी, पी क्यू का हाफ जो होगा ना वो पी क्यू ओवर 2 हो जाएगा और क्यू थीटा का हाफ हो जाएगा क्यू थीटा ओवर 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप उम्मीद है आपको एंगल का पता चल गया। अगर वो यहाँ पे 2 होता ना 2 पी थीटा तो फिर यहाँ पे पी थीटा आना था, क्योंकि 1 है तो 1 का हाफ जो है ना वो 1/2 हो जाएगा, पी थीटा बाई 2, और नीचे भी क्यू थीटा बाई 2। तो ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे 2 काट के ये आ गया। ऊपर वाले का भी होल स्केयर बना दें, नीचे वाले का भी होल स्केयर बना दें, ऊपर लिमिट सेपरेट। अच्छा अब वही काम हमें किसी की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है ना, इस एंगल की ज़रूरत है। जो एंगल होता है ना उस पर डिवाइड भी होना चाहिए, पी थीटा बाई 2 से डिवाइड भी कर दें तो साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस वैल्यू को अगर हम देखें तो पी थीटा बाई 2 जो एंगल है ना उस पर डिवाइड करें, साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इसी तरह ये एंगल है ना, एंगल पे नीचे भी होना चाहिए क्यू थीटा बाई 2, तो क्यू थीटा बाई 2 से डिवाइड भी कर दें, साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये देखें थीटा बाई 2 चलो कैंसिल हो गया, पी का स्केयर ओवर क्यू का स्केयर, पी स्केयर और क्यू स्केयर अपना स्केयर लेकर ना बाहर चले जाएंगे क्योंकि ये एज ए कॉन्स्टेंट यूज़ हो रहे हैं। तो लिमिट सिर्फ रहेगा यहाँ पे, तो लिमिट ऊपर वाले की सेपरेट नीचे वाले की सेपरेट, ये वैल्यू 1 के बराबर होती है, ये भी वैल्यू 1 के बराबर होती है।
ठीक है ना। अगेन ये देख लें ज़रा सवाल यहाँ से, थीटा बाई टू से कैंसिल, पी ओवर क्यू जो है ना वो सिर्फ बाहर, पी ओवर क्यू नहीं आएगा, बच्चे गलती कर देते हैं, स्केयर भी साथ आएगा इसके, और ऊपर वाले की लिमिट सेपरेट, नीचे वाले की लिमिट सेपरेट, और आपको पता है ये 1 के बराबर होता है, ये भी 1 के बराबर होता है। मैंने थोड़ा सा रिपीट कर दिया आपकी आसानी के लिए, 1 का स्केयर 1, 1 का स्केयर 1, तो पी स्केयर ओवर क्यू स्केयर आ जाएगा। अब अगला पार्ट, टेंजेंट जो है वो साइन ओवर, इस तरह के सवाल हो ना कोशिश किया करो साइन ओवर कोस में बदल जाए, ठीक है ना, साइन और कोस में ले जाया करें इस तरह के सवाल को। टेंजेंट होता है साइन ओवर कोस, ये आ गया ये आ गया, ऊपर एलसीएम ले लें, कोस थीटा एलसीएम, साइन थीटा, कोस थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है ना, और ये डिवाइड के नीचे साइन क्यूब थीटा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये वही काम किया है, वो जिस तरह होता है कि जी 1/2 लिखा हो, साथ -1 लिखा हो, तो 2 एलसीएम लेते हैं, इस तरह भी 2 1 2 हो जाता है, वही काम किया हमने यहाँ पे। कोस थीटा को इससे ज़रब दे दिया, कोस साइन थीटा साथ कोस थीटा आ जाएगा, नीचे साइन क्यूब थीटा लिखा हुआ। अब ऊपर से ना साइन को कॉमन निकालें, जब इसमें से साइन बाहर जाएगा 1 आंसर होगा यहाँ पे, इसमें से साइन बाहर चलेगा कोस थीटा बच जाएगा, नीचे कोस है और होल डिवाइडेड बाय साइन क्यूब है, ठीक है ना। तो अगर मैं ऐसे कर दूँ तो ये ज़्यादा देखें ज़रा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर से साइन को कॉमन निकाला, इधर से साइन कॉमन निकला 1, इधर से साइन कॉमन निकला तो कोस, तो ये ऊपर नीचे काट जाएंगे। अच्छा सॉरी, अच्छा जी अब क्या आ गया है, ये कोस जो है ना ये डिवाइड हो रहा है, नीचे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ऊपर आ गया साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये कोस को नीचे शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना, डिवाइड हो रहा था नीचे जाके मल्टीप्लाई, एक दफ़ा साइन कट गया, 1 माइनस कोस थीटा, नीचे कोस थीटा साथ साइंस के थीटा। अब ये साइंस के थीटा को जो है आपको ओपन करना पड़ेगा, 1 माइनस कोस के थीटा, ये मैंने पीछे बताया अभी आपको ये कैसे होता है। फिर आगे एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव, ऊपर नीचे कट गए, 1 ओवर कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा। लिमिट लगा दें, लिमिट एक्स की थीटा की जगह पे 0 लगाना है, ये देख लें, ठीक है ना। कोस 0 1, कोस 0 1, 1 + 1 2, 2 1 3, यानी कि आगे सीधा सीधा काम है। अब ये पार्ट नंबर 4। अच्छा बेटे अब इसका नेक्स्ट ये वाला पार्ट है, एक्स अप्रोचेस टू पाई लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये एक्स है। अब जब ये पाई आ जाएगा ना, आपने इसमें जो है ना थोड़ा सा अमल करना है, काम करना है, ठीक है ना, ये आपने याद भी रखना है। ये जो है ना वैल्यू नीचे वाली, इसको पुट करना है टी के इक्वल, ठीक है ना, यानी कि आप इसको टी लेट कर लें, इस वाले हिस्से को टी रख दिया। अब क्या करें, -x को इधर भेज दें, +x हो गया, और प्लस टी को वहाँ पे भेज दें, -t हो गया, क्योंकि हमें x चाहिए, ठीक है ना। अब एक और काम, जब हम इस तरह को कोई अमल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो लिमिट भी चेंज होगी, कोई ना कोई तब्दीली है ना, लिमिट में भी तब्दीली आएगी। x अप्रोचेस टू पाई, आपने यहाँ पे लिखना है व्हेन x अप्रोचेस टू पाई, जब x पाई को अप्रोच कर रहा है तब क्या होगा, जब यहाँ पर x अप्रोचेस टू पाई है ना, यानी कि x की वैल्यू पाई है, जब x की वैल्यू पाई लगाएंगे यहाँ पे, तो प्लस पाई और माइनस पाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल। x अप्रोचेस टू पाई है ना, यहाँ पे पाई लगेगा, पाई माइनस पाई कैंसिल हो गया 0, तो t किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। जब x पाई को अप्रोच करेगा तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो चलो लिमिट हो जाएगी t अप्रोचेस टू 0, इस x की जगह पे हम लिखेंगे पाई माइनस टी, और पाई माइनस एक्स की जगह पर हम t लगा देंगे, ठीक है ना। दोबारा x की जगह पे x की वैल्यू, पाई माइनस एक्स की जगह पे पाई माइनस एक्स की वैल्यू, और ये लिमिट जो है वो t अप्रोचेस टू 0 हो गया। अगर नहीं समझ आएगी एक दफ़ा वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लेना। अब ये देखें पाई माइनस टी, ये वही वाला चक्कर आ गया, अलाइड एंगल वाला। पाई का मतलब होता है 180, यहाँ तक कुछ एंगल माइनस हो रहा है, इसका मतलब वापस पीछे आ जाएंगे आप। और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन टी आ जाएगा, ठीक है ना। जिनको फर्स्ट ईयर में अच्छी कॉन्सेप्ट थे उनको समझ आ गई होगी, नहीं तो बस ये याद रख लें कि ये साइन टी के बराबर होता है, और नीचे टी आ जाएगा, और ये जो है ना वो 1 के बराबर होता है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन को आसान तरीका यही है करने का कि आपने ये याद रख लें
कि पहली वैल्यू 1 होनी चाहिए और इधर जो है ना रेसिप्रोकल पर होना चाहिए। अगर n है ना तो n का रेसिप्रोकल 1/n होगा, ठीक है ना। तो फिर ये वैल्यू जो है ना वो e के बराबर होती है। 1 होना चाहिए, इसका रेसिप्रोकल 1/n यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना। ये 1 और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल परे हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो फिर हम आंसर उसका ई लगा देंगे। अब ये देखें जी, अच्छा जी, अब ये पार्ट नंबर 1 है। ये ज़रा मैं दोबारा से कर देता हूँ आसान तरीके से। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर 2n। स्टार्ट वाले 1-2 पार्ट में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर ये आसान हो जाएंगे आपके लिए। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + अब 1/n है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है n/1। तो 1/n जो है ना इसका रेसिप्रोकल सिर्फ और सिर्फ n होता है। 1/n का रेसिप्रोकल सिर्फ n होता है। अब आपने करना क्या है, n के साथ 2 लिखा हुआ था तो 2 को बाहर लगा दें, एडजस्ट करना है इसको। अब ये वाला जो हिस्सा है ना ये e हो जाएगा और ऊपर साथ 2 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब इसका एक दो और पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल है n/2, ठीक है। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, हम जानते हैं कि जी 1/n का रेसिप्रोकल होता है सिर्फ n। 1/n का रेसिप्रोकल सिर्फ n होता है, तो हमने n लिखना है। अब n के साथ ये 1/2 भी तो साथ है ना, ये 1/2 को बाहर लगा दें। तो n लिख के ना साथ 1/2 को बाहर लगा देना आपने। अब ये वाला हिस्सा जो वो e के बराबर हो जाएगा और होल पावर है 1/2। ये हमारा आंसर है, पार्ट नंबर 3। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - 1/n होल पावर है n के, ठीक है ना। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 माइनस, यहाँ पे ना वैसे सूलन बीच में प्लस होना चाहिए, ठीक है ना, तो प्लस लगा दें, -1/n। अब -1/n का रेसिप्रोकल की अगर हम बात करें ना तो वो -n के बराबर होता है, ठीक है ना। -1/n का रेसिप्रोकल -n के बराबर होता है, तो इसका रेसिप्रोकल पावर में चाहिए और वो -n होगा। -1/n का रेसिप्रोकल -n, लेकिन हमने ऊपर वाले के मुताबिक सेट करना होता है, तो हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। n1 n माइनस माइनस प्लस। अब ये वाला हिस्सा जो है वो आपको पता है किसके बराबर होता है, e के, और पावर में लग जाएगा -1, ठीक है। और ये होता है 1/e, ठीक है। इसके बाद पार्ट नंबर 4 इसका, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n होल पावर n, ठीक है। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n, 1/3n का रेसिप्रोकल क्या होगा भला, 3n। तो 1/3n का रेसिप्रोकल है 3n, तो हमें पावर में 3n चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखें n की जगह पे मैंने 3 लगा, n के साथ मैंने 3 लगाया, तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे
क्योंकि 3 कटेगा तो एन देगा आपको आंसर, ठीक है ना। तो ये ई के बराबर हो गया और साथ आ जाएगा 1/3। उसके बाद पार्ट नंबर 4 की तरफ जाते हैं। इसके लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n और होल पावर n है, ठीक है ना। 1/3n है ना, तो पावर में 3n लगेगा। ये जो नीचे वाला होगा ना, ये पावर में लग जाएगा। फिर एडजस्टमेंट करेंगे हम इसकी। n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n होल में 3n लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि 1/3n का रेसिप्रोकल क्या होता है 3n। अब एडजस्टमेंट करें इसकी। n के साथ मैंने 3 मल्टीप्लाई किया है, तो साथ में डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये वैल्यू e के बराबर है और साथ आ जाएगा 1/3, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 4/n और होल पावर है n। अब अगर 4/n है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा n/4, ठीक है ना। तो वही करेंगे अब हम। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 4/n 4/n है, ऊपर लगना है, इसको भूल जाएं फ़िलहाल, ठीक है ना। 4/n है ना, तो n/4 लगा दें क्योंकि इसकी ज़रूरत है। अब इस पावर को मद्देनजर रखते हुए एडजस्टमेंट करें। ये n के साथ नीचे ना हमने 4 पे डिवाइड किया है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाली वैल्यू e के बराबर e की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x होल पावर है 2/x, ठीक है। तो अब देखिए 3x लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 3x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3x, यानी कि ये हमें पावर में चाहिए। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x और होल पावर 1/3x। इसको भूल जाना आपने, 3x है ना, तो 1/3x पावर में होना ज़रूरी है। अब एडजस्टमेंट करें कि जी मुझे ना यहाँ पे 2/x लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ना 6 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3 2s are 6। जब आप 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तभी 2 आंसर आएगा, ठीक है ना। 3 2s are 6 और नीचे x पड़ा हुआ है, तो एडजस्टमेंट करने के लिए हमें 6 की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 6 को 3 पे डिवाइड करें 2, ऊपर 2 नीचे 7x, साथ ये वैल्यू e के बराबर होगी, साथ 6 आ जाएगा। ये ना एक रिलेशन भी साथ लिखा हुआ है, ये MCQs है पेज नंबर 25 पे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो ना, तो फिर ये वैल्यू e, वही वाली बात है, इसका पावर में रेसिप्रोकल पड़ा हो, x का रेसिप्रोकल 1/x, तो ये e के बराबर होता है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है पार्ट नंबर 7। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x² होल पावर 1/x², ठीक है। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x², इसका रेसिप्रोकल पावर में होना ज़रूरी है, इसको भूल जाएं। 2x² का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2x²। अब इसके मुताबिक एडजस्ट करें। देखिए जी 2 जो है ना हमने डिवाइड किया है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करें। अगर नीचे 2 लगाया तो फिर ऊपर भी लगाना पड़ेगा, इसके मुताबिक एडजस्टमेंट करनी है। अब ये वैल्यू e के बराबर और साथ स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पार्ट नंबर 8। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 - 2h और होल पावर है 1/h, ठीक है ना।
तो हम क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस को प्लस से लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। तो -2h नहीं भी लिखेंगे तो खैर है। -2h का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/-2h। इसका रेसिप्रोकल पावर में लगा दिया 1/-2h। अब इसके मुताबिक एडजस्ट करें। यहाँ पे ना 2 लगाया, -2 लगाया। अगर -2 नीचे लगाया तो -2 ऊपर भी लगाना पड़ेगा, जो मैंने आपको सिखाया। ये वैल्यू e के बराबर होगी, e की पावर -2। ये हो जाएगा 1/e का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से समझने की कोशिश करें। हम ना सबसे पहले इसको उल्टा देंगे, x/1 + x है ना उलट जाएगा। जब हम इसको उल्टाएंगे ना पावर नेगेटिव हो जाएगी। x को इस पे सेपरेट डिवाइड कर दो और इस पे सेपरेट डिवाइड कर दो, ठीक है ना। x को x के साथ कैंसिल किया, 1 पहले लगा दो, 1/x बाद में लगा दो, ठीक है। अब 1/x है, 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x। 1/x का रेसिप्रोकल x हो गया। अब जब हमने देखा इधर तो -x है, तो -1 के साथ मल्टीप्लाई करके एडजस्ट कर देना, x1 x प्लस माइनस ये वैल्यू e के बराबर है, पावर माइनस, और ये 1/e हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छा बेटे, अब इसका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट और इससे अगला पार्ट दोनों एक जैसे हैं। x भरा है 0 से, x ग्रेटर दैन 0, ठीक है ना। तो इसका मतलब आंसर प्लस में आना है, ठीक है ना। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। ये देखें, x लेस दैन 0, इसका आंसर माइनस में आना है। x की वैल्यू 0 से छोटी जो होगी वो माइनस में होगी, तो आपने ये ख्याल कर लेना। जब x ग्रेटर दैन 0 का जिक्र आएगा ना तो ये वाला मेथड आप अडोप्ट करेंगे, ठीक है ना। e की पावर 1/x को कॉमन निकाल लें, e की पावर 1/x को कॉमन निकालेंगे 1। जब किसी वैल्यू पे कॉमन नहीं ना निकल रहा होता तो फिर हम उस पर असल में डिवाइड कर देते हैं इस तरह से, आपको पता ही होगा। e की पावर 1/x कॉमन निकाला, इधर रह जाएगा 1, इसमें नहीं था तो डिवाइड कर देना। नीचे से भी e की पावर 1/x को कॉमन निकालें, इधर रह जाएगा 1, इसमें नहीं था तो डिवाइड कर देना। ऊपर नीचे कट गया। अब इधर भी x की जगह पे 0 लगा दें, इधर भी 0 लगा दें, ठीक है ना। x अप्रोचेस टू 0, तो ये 1/∞ हो जाएगा, ठीक है ना। e की पावर इन्फिनिटी 1/∞, और इधर भी 1/∞ आ जाएगा। 1/∞ 0 होता है, 1/∞ 0 होता है, 1 - 0 1 + 0, ये सिर्फ 1 हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट देखें, अब इसमें ज़रा समझने वाली बात है। इसमें आपने ये वाला मेथड करना है कि आंसर नेगेटिव आए। x को ना पुट कर दो -h के बराबर, ठीक है। अब होगा क्या, x तो 0 के इक्वल है, तो x की जगह पे क्या लगा देंगे, 0। तो -h की इसलिए लिया है क्योंकि x की वैल्यू छोटी है ना, पॉजिटिव नहीं ले सकते, तो इसलिए -h लिया। तो -h है, माइनस उधर चला भी जाएगा तो वो 0 के साथ 0 ही हो जाएगा, तो ये h आ गया। अब यहाँ पे एक और पॉइंट समझना, अब हम इसमें कोई तब्दीली ला रहे हैं ना, तो फिर लिमिट में भी तब्दीली आएगी, लिमिट में भी कोई ना चेंज आएगा। हमने जब x को 0 को अप्रोच किया, यानी कि x की वैल्यू 0 की, तो h भी क्या हो गया, 0। जब x की वैल्यू 0 की तो h भी क्या हो गया, 0। व्हेन x अप्रोचेस टू 0, यानी कि जब x 0 के बराबर है तो h भी 0 के बराबर है। x 0 के बराबर है तो h भी 0 के बराबर है। तो बाकी यहाँ पे भी x की जगह पे -h पुट कर दें, इधर भी x की जगह पे -h पुट कर दें, इधर भी -h, इधर भी -h लगाएं। यहाँ लिमिट, यहाँ पे भी 0 लगाएं, यहाँ पे भी 0 लगाएं। e की पावर -∞, e की पावर -∞, ठीक है ना। ये 0, ये 0, -1 1/1 आ गया, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो दुआ में याद रखिएगा, और अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और उनको बताइएगा कि हमें बहुत अच्छी समझ आई है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।